जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल वैष्णव व्लॉग्स में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे मैंने बहुत से ट्रैवल व्लॉग्स डाले हैं। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, मथुरा, जयपुर, सब जगह के मैंने ट्रैवल व्लॉग्स डाले हैं। और इसके साथ साथ मैंने कुछ कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज देने का भी प्रयास किया था। और साथ ही में मैंने कुछ संतों के चरित्र भी डाले थे। लेकिन बहुत लंबे समय से ना तो मैं किसी मंदिर के दर्शन आप सभी को करा पाया, ना ही वृंदावन में स्थित किसी भी प्लेस का दर्शन मैं आपको करा पाया। देखिए, बहुत ही समय से एक बात को मैं आप सभी से शेयर करना चाहता था कि हम सभी वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, अयोध्या सब जाते हैं। हम यमुना स्नान भी करते हैं, हम धाम का आनंद भी लेते हैं, हम संतों का दर्शन भी करते हैं। और मेरा ये भी विश्वास है कि आप में से बहुत से वैष्णव जब भी धाम जाते हैं तो धाम की सेवा भी करते हैं, धाम में साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं और धाम में यमुना जी आदि की पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जो मेरे भाई बहन इस चीज का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ये बात मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। और जो ध्यान रख रहे हैं वो भी इस चीज को और शेयर करें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा इस वीडियो को मोटिव ये है कि देखिए, आप मैं जो भी कोई वृंदावन जाते हैं या भगवान की किसी भी लीला स्थली पे जाते हैं, तो हमारा ये इनिशिएटिव बनता है कि हम उस स्थान को पहली बात तो जहां तक हो सके अपने से गंदा ना करें। हम परिक्रमा कर रहे हैं तो खाते पीते कुछ भी पैकेट या कुछ भी फेंक ना दें। हम कुछ भी वहां पे कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे वहां की साफ सफाई को, वहां की पवित्रता को कोई क्षति ना पहुंचे। हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं तो अपने गंदे वस्त्र ना धोएं, या फिर हम यमुना जी में कुछ भी ऐसा वैसा ना फेंकें जिससे यमुना जी की पवित्रता में बाधा आए। आप देख पा रहे हैं कि पहले ही यमुना जी में कितना ज्यादा सीवर का बहाव छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हमारी यमुना जी, जो कि साक्षात भगवान की पटरानी स्वरूप हैं, जो कि भगवान की पटरानियों में से एक हैं और जिनको वृंदावन की रसोपासना में रसरानी के रूप में भी जाना जाता है, ऐसी पवित्र साक्षात भगवती श्री यमुना जी, जो साक्षात श्री कृष्ण की ही पत्नी है, श्री कृष्ण स्वरूपा ही है। हम यदि उनका ख्याल रखेंगे, यदि उनकी पवित्रता का ख्याल रखेंगे, तो निश्चित ही श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। और यदि हम यमुना जी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं और हम यमुना जी को गंदा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न कैसे होंगे? श्री राधा कृष्ण ही यमुना जी के रूप में बह रहे हैं, श्री राधा कृष्ण ही गंगा जी के रूप में बह रहे हैं। इसके साथ ही हम परिक्रमा मार्ग पे जब चलते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रज भूमि है, वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, या गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग है, या बरसाने का परिक्रमा मार्ग है, उसमें हम कोई चलते फिरते कूड़ा करकट ना फेंके। और अगर हमसे हो सके, हमारे पास थोड़ा समय हो, तो हमें कुछ कूड़ा करकट दिख रहा है हम उसको साफ भी करें। क्योंकि देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि हमें भगवान से प्रेम है, या हमें वृंदावन से प्रेम है, या हमें यमुना जी से प्रेम है, या हमें ब्रजभूमि से प्रेम है, या भगवान की किसी भी दूसरी लीला स्थली से, अयोध्या से, कहीं से भी हमें प्रेम है, तो प्रेम का प्रदर्शन तो हम नहीं कह रहे कि आप करिए, लेकिन प्यार का इजहार तो करिए। आप अगर प्रेम करते हैं ब्रजभूमि से, तो ब्रज की साफ सफाई, पवित्रता का भी थोड़ा ख्याल आपके मन में होना चाहिए। तो ब्रजमंडल साक्षात श्री ठाकुर जी का ही एक मूर्ति मंत्र स्वरूप है, जिसका हमें हर परिस्थिति में ख्याल रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की ही सेवा है, उनकी सेवा प्रत्यक्ष आपके गुरुदेव की ही सेवा है। तो अगर आप ब्रजभूमि की सेवा में योगदान देंगे, आप उसकी सेवा का, उसकी पवित्रता का ख्याल रखेंगे, तो हमेशा ही आपसे गुरु भी प्रसन्न रहेंगे और हरि भी प्रसन्न रहेंगे। तो मेरा आज आप सभी से यही निवेदन है कि आप, अगर मुझसे कोई गलती बनी हो तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। लेकिन जो मेरे मन में भाव था वो मैंने आप सबके सामने रखा, और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, कंटेंट आता रहेगा भक्ति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड। जैसा कि हमारा इस चैनल का एक नया मोटिव भी है कि इसमें आपको स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, इसमें आपको संतों के इंटरव्यूज भी मिलेंगे, इसमें आपको कीर्तन भी मिलेगा, और इसमें आपको वृंदावन आदि भगवान की अन्य लीला स्थलियों के
ट्रैवल व्लॉग्स भी मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को पूरा करता हूँ। जय जय श्री सीताराम, हरी शरण।